हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे NMMS परीक्षा, जो कि राष्ट्रीय मेंस का मेरिट परीक्षा होती है। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देखेंगे कि फॉर्म कब डलेगा, आपका पेपर कब होगा और कौन कौन से बच्चे पेपर दे सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, अपना विज्ञापन किसके बारे में, राष्ट्रीय मेंस का मेरिट छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा 2021-22, यानी कि आपकी परीक्षा कौन सी में होगी, 2022 में आपकी परीक्षा होगी। तो लगभग आपकी परीक्षा कब होगी, फरवरी में। कौन से विद्यार्थी परीक्षा दे सकते हैं, जो विद्यार्थी सरकारी स्कूल या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं वो विद्यार्थी इस परीक्षा को दे सकते हैं और उनका क्लास 7 में कम से कम सी ग्रेड आना आवश्यक है। अगर उन्होंने क्लास 7 में सी ग्रेड पाया है तो ये विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि आपका कक्षा 8वीं में पेपर होता है और आपको 12वीं तक हर साल 12,000 रुपये आपको मिलते हैं। और किन को मिलेंगे, तो आपको 9वीं और 11वीं में कम से कम 55% अंक लाने होंगे और कक्षा 10वीं में न्यूनतम आपको 60% अंक चाहिए होंगे। अगर इससे कम अंक आते हैं तो आपको ये 12,000 रुपये नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए पाठ्यक्रम क्या होगा इसमें। पाठ्यक्रम इसमें कोई नया नहीं होगा, कोई निर्धारित विषय वस्तु नहीं है इसमें कक्षा 7वीं एवं कक्षा 8वीं के समान ही पाठ्यक्रम होगा। तो आपको कक्षा 7वीं का पूरा याद होना चाहिए अपना सिलेबस, और जो आपका कक्षा 8वीं पढ़ रहे हो वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। और परीक्षा शुल्क क्या लगेगा इसमें, परीक्षा शुल्क आपसे कोई भी नहीं लिया जाएगा, यानी कि परीक्षा के लिए कोई शुल्क दे नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो भी आपको कंप्यूटर वाला चार्ज करेगा वो आपको देना होगा। चाहे तो आप अपने मोबाइल से अपने घर पर ही आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा का माध्यम क्या होगा, देखिए परीक्षा का माध्यम दोनों है, हिंदी और इंग्लिश। आपको जिसमें पसंद हो आप उसमें इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि उस परीक्षा को दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको सुइटेबल सब लैंग्वेज लगे, यानी कि आप इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश से भर सकते हैं, हिंदी मीडियम है तो हिंदी से भर सकते हैं। आरक्षण क्या है इसमें, देखिए मध्य प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त विद्यार्थी हेतु जिलेवार आरक्षण प्रावधान होगा। देखिए परीक्षा का विवरण देखिए इसमें दिया गया है। परीक्षा के फॉर्म कब से प्रारंभ होंगे, 3 जनवरी से परीक्षा के फॉर्म भरना प्रारंभ होंगे और अंतिम तिथि क्या है इसकी, 22 जनवरी इसकी अंतिम तिथि है। और परीक्षा का दिन देखिए 18 फरवरी को इसका पेपर होगा। कौन सा दिन होगा, और उस दिन रविवार होगा। तो 18 फरवरी को आपको, यानी कि कंफर्म रिलीज डेट हो गई है आपकी, आपको अब कहीं भी भटकना नहीं है। तो जैसे ही आपकी 3 जनवरी लग जाती है या 3 जनवरी कट जाती है तो 3 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर द्वारा या अपने मोबाइल द्वारा। देखिए यहाँ पर परीक्षा का समय बताया गया, प्रातः 10:45 से 12:30 तक मैथ यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण MAT होगा। इसके बाद दोपहर 12:30 से 2:15 तक SAT हेतु यानी कि शैक्षणिक योग्यता परीक्षण। आपका ये पेपर 2 शिफ्ट में होने वाला है, ठीक है। तो पहली शिफ्ट में क्या होगा, पहली शिफ्ट में आपका मानसिक योग्यता परीक्षण होगा, ट्रिक बाय क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपका टोटल मिनट कितने होंगे, 90, और प्रश्नों की संख्या कितने होंगे, 90, और अधिकतम अंक क्या है, 90। तो एक क्वेश्चन 1 अंक का होने वाला है और एक क्वेश्चन के लिए केवल 1 ही मिनट का समय मिलेगा। इसके बाद दूसरी शिफ्ट में जो आपकी परीक्षा होगी उसमें भी आपका 90 मिनट का समय रहेगा और 90 क्वेश्चन होंगे और 90 ही अंक होंगे। अब আহিत अंक पास कौन कौन होंगे, तो देखिए सामान्य वर्ग के लिए 40% अर्थात 72 अंक चाहिए होंगे आपको। 90 में से अगर आप सामान्य हैं, 90 में से आपको 72 यानी कि 72 अंक लाने होंगे, तभी आप इसमें पास हो सकते हैं। इसके बाद निःशक्त जन के लिए 32% यानी कि 58 अंक आपको इस परीक्षा में लाने होंगे। अगर आप SC ST वगैरह में आते हैं और निःशक्त मतलब डिसेबल हैं या विकलांग वगैरह हैं तो आपको 32% अंक लाने अनिवार्य होंगे, तभी आपको ये छात्रवृत्ति मिल सकती है। इसके बाद अपन देखेंगे
नोट है यहाँ पर, दोनों प्रश्न पत्रों के बीच विद्यार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जैसे ही आपका देखो, मैंने पहले बता दिया 2 शिफ्ट में भी परीक्षा होगी, लेकिन आप अपने परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं निकल सकते हो। ये यहाँ पर एक नोट दिया गया है, तो ये आपके लिए आदेश है। तो इसमें क्या को मानसिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्न होंगे। प्रश्न समाजात्मकता, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवरोध, छुपी हुई आकृतियों को कोडन, विकोडन, खंड समुच्चय, समस्या सुलझाने आदि पर आधारित होंगे। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत 90 प्रश्नों में से 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान तथा विषय गणित विषय के 20 प्रश्न होंगे। तो ये आपके शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपकी किताबों में से होंगे, जो कि कक्षा 7वीं और 8वीं से आएगा। आवेदन की प्रक्रिया एवं प्रवेश पत्र की प्राप्ति, तो इस परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। आप चाहें तो स्कूल से नहीं भर सकते हैं। आप सोचें क्या मैं स्कूल से भर सकता हूं, स्कूल से आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, आपको ऑनलाइन ही आवेदन देना होगा। कैसे? आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी MP ऑनलाइन के आवेदन कियोस्क केंद्र से या MP ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in पर प्राप्त होगी। राज्य शिक्षा केंद्र के मोनो क्लिक पर NMMS लिंक मिलेगी। NMMSS लिंक को क्लिक करके आवेदन पत्र प्राप्त होगा। उस आवेदन को आपको भरना होगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी डिटेल दी गई है, तो आप इनको रीड कर लीजिए आराम से। अपन आगे चलेंगे तो देखिए यहाँ पर एक पेज और दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया है यहाँ पर परीक्षा का माध्यम। मैंने आपको पहले ही बता दिया है परीक्षा का माध्यम क्या होगा आपका, और परीक्षा शुल्क की कोई देय नहीं होगा। पुनः परीक्षण मूल्यांकन, पुनः मूल्यांकन, इस परीक्षा हेतु पुनः परीक्षण मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अगर इसका मतलब है आप रीचेक इन वगैरह इसमें नहीं करा सकते हैं। यात्रा भत्ता, परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र आने जाने के लिए किसी भी प्रकार की यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर आपका परीक्षा केंद्र दूर होता है, मान के चलो 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर, ऐसा होता नहीं है वैसे, मान के चलो, तो आपको इसके लिए किराया अपनी जेब से ही भरना पड़ेगा। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से पहले 30 मिनट पहले आपको परीक्षा केंद्र तक पहुंचना होगा। और परीक्षा का माध्यम क्या होगा, देखिए सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। इस डिटेल को भी आपको महत्व पढ़ना जरूरी होगा। जैसे परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की किताब, कॉपी, सेलू, यहाँ पर कैलकुलेटर लिखा है, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉक, टेबल, नकल पर्चा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आदि पर उपयोग पूर्णतः वर्जित होगा। इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक संख्या नहीं है, यानी कि इसमें माइनस मार्किंग आपकी नहीं होगी। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका एक भी क्वेश्चन नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है। परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री, प्रवेश पत्र, केवल या काला या नीला बॉल पेन, जेल पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा। तो ये आपने डिटेल देखी। मैं आशा करता हूँ कि आपने पूरी डिटेल अच्छे से समझ ली होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप चाहें तो मुझे इसकी PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, Jeet4U को, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चाहे तो इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा की लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।